कुंभ का मेला, जो आस्था, श्रद्धा और धार्मिकता का प्रतीक है, अपनी भव्यता और संस्कृति के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। गंगा के किनारे दूर दूर से आए श्रद्धालुओं की भीड़ जमा थी। साधु संत, पंडाल, भजन कीर्तन और पूजन अर्चन से पूरा मेला गूंज रहा था। मेले में हर ओर श्रद्धालु पवित्र स्नान और धार्मिक अनुष्ठान करने में व्यस्त थे। दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें लगाई थीं, जहां खाने पीने और धार्मिक वस्तुओं का विक्रय हो रहा था। इसी बीच एक मुस्लिम दुकानदार ने अपनी दुकान लगाई, जो पहली बार कुंभ मेले में आया था। यह मुस्लिम दुकानदार अपने धंधे को आगे बढ़ाने के इरादे से कुंभ मेले में आया था। उसने अपनी दुकान पर रंग बिरंगी चीजें सजाईं और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मीठी बातों का सहारा लिया। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जल्द ही लोगों ने उसकी दुकान पर बिक रही वस्तुओं की गुणवत्ता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उसने धार्मिक वस्तुओं को भी बेचने का दावा किया, लेकिन उन वस्तुओं की शुद्धता संदेहास्पद थी। इसी दौरान एक साधु उसकी दुकान पर आया और उससे धार्मिक सामग्री खरीदी। साधु ने जब खरीदी गई सामग्री का उपयोग किया तो उसे शक हुआ कि यह सामान शुद्ध नहीं है। उसने दुकानदार से सवाल किया, लेकिन दुकानदार ने बहाने बनाकर उसे चुप करा दिया। दुकानदार के व्यवहार से साधु को गुस्सा आया। साधु ने आसपास के अन्य साधुओं को बुलाकर इस बारे में चर्चा की। धीरे धीरे यह बात मेले में फैलने लगी कि एक दुकानदार गलत सामान बेच रहा है। दुकानदार ने स्थिति संभालने के लिए झूठे वादे किए और साधुओं को समझाने की कोशिश की कि उसका सामान असली है। लेकिन जब साधुओं ने सामान की गहराई से जांच की तो उसका झूठ सामने आ गया। साधुओं ने दुकानदार को चेतावनी दी, लेकिन उसने उनकी बात को हल्के में लिया। इसके बाद साधुओं ने अन्य श्रद्धालुओं को भी दुकानदार की धोखाधड़ी के बारे में बताया। दुकानदार ने साधुओं की बातों को नजरअंदाज किया और अपनी दुकानदारी जारी रखी। इस दौरान उसने एक और साधु को गलत सामान बेच दिया। इस बार साधुओं का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने दुकानदार को सजा देने का निश्चय किया। साधुओं ने दुकानदार का सामना किया, लेकिन दुकानदार ने बहस शुरू कर दी। साधुओं के साथ धोखा होने के बाद उनका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उन्होंने दुकानदार की दुकान के सामने धरना दिया और उसे मेले से बाहर करने की मांग की। दुकानदार अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था, जिससे विवाद और बढ़ गया। आसपास के लोग भी साधुओं के समर्थन में आ गए। जैसे जैसे विवाद बढ़ा, मेले में माहौल तनावपूर्ण हो गया। दुकानदार अपनी बात पर अड़ा रहा और साधुओं की नाराजगी बढ़ती गई। भीड़ का ध्यान इस विवाद की ओर खींचने लगा। लोग दुकानदार की दुकान के आसपास जमा होने लगे, जिससे मेले की शांति भंग होने लगी। दुकानदार ने साधुओं की आवाज को दबाने के लिए कुछ लोगों को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की। उसने अपने समर्थन में झूठी कहानियां गढ़नी शुरू की, लेकिन साधुओं ने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया। साधु उसकी दुकान के पास डटे रहे और उसकी साजिश का पर्दाफाश करते रहे। साधुओं ने दुकानदार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अन्य दुकानदारों और मेले में आए श्रद्धालुओं से भी दुकानदार का बहिष्कार करने की अपील की। इस बीच दुकानदार ने मेले की सुरक्षा में तैनात पुलिस को बुलाने की कोशिश की। दुकानदार ने पुलिस को अपनी कहानी बताकर साधुओं को दोषी ठहराने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो साधुओं ने दुकानदार की धोखाधड़ी के सबूत पेश किए। विवाद इतना बढ़ गया कि स्थिति को संभालने के लिए एएसपी को बुलाना पड़ा। एसपी के मौके पर पहुंचने से पहले ही विवाद ने मेले में अफरा तफरी का माहौल बना दिया। साधुओं और दुकानदार के बीच बढ़ती बहस को सुनकर मेले में आए श्रद्धालुओं की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। लोग आपस में चर्चा करने लगे कि दुकानदार का दोष क्या है और साधुओं का गुस्सा क्यों फूटा है। कुछ लोग साधुओं का समर्थन कर रहे थे, तो कुछ दुकानदार की बात सुनने के लिए उत्सुक थे। इसी बीच साधुओं ने दुकानदार पर फिर से आरोप लगाए और उससे जवाब मांगा। स्थिति को बिगड़ता देख स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने साधुओं और दुकानदार को शांत रहने को कहा और दोनों पक्षों से अलग अलग बातचीत शुरू की। साधुओं ने अपनी बात रखते हुए बताया कि दुकानदार गलत सामान बेच रहा है और उनका विश्वास तोड़ रहा है। दूसरी ओर दुकानदार ने आरोपों को नकारते हुए दावा किया कि वह निर्दोष है।
पुलिस ने विवाद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े रहे। जब मामला शांत नहीं हुआ और भीड़ बढ़ने लगी, तो पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए एसपी को सूचित किया। एसपी ने मौके पर पहुंचकर विवाद का गहराई से जायजा लिया। उन्होंने साधुओं और दुकानदार दोनों की बातें सुनी और स्थिति को समझने की कोशिश की। एसपी ने दुकानदार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आरोप साबित हुए तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। एसपी ने साधुओं द्वारा दिए गए आरोपों की जांच करने का आदेश दिया। पुलिस ने दुकानदार की दुकान और बेचे जा रहे सामान की जांच शुरू की। जांच के दौरान पाया गया कि दुकानदार ने सचमुच घटिया और नकली सामान बेचा था। इसके अलावा धार्मिक वस्तुओं के नाम पर उसने कई श्रद्धालुओं को धोखा दिया था। जैसे ही यह सच्चाई सामने आई, साधुओं का गुस्सा और बढ़ गया। दुकानदार की सच्चाई उजागर होने के बाद मेले में तनाव का माहौल और गंभीर हो गया। श्रद्धालु और अन्य दुकानदार भी इस विवाद में शामिल होने लगे। साधुओं ने दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, जिससे मेले की शांति में और बाधा उत्पन्न हो गई। एसपी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि दोषी के खिलाफ उचित कदम उठाए जाएंगे। साधुओं और पुलिस ने मिलकर दुकानदार की दुकान से कई ऐसे सामान बरामद किए जो घटिया गुणवत्ता के थे। इन सामानों में धार्मिक वस्तुएं भी शामिल थीं, जिनकी पवित्रता के साथ खिलवाड़ किया गया था। पुलिस ने इस सबूत को सभी के सामने पेश किया। यह देखते ही श्रद्धालुओं में दुकानदार के खिलाफ आक्रोश फैल गया। दुकानदार की सच्चाई सामने आने के बाद साधुओं का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उन्होंने दुकानदार को तुरंत मेले से निकालने और उसे दंडित करने की मांग की। साधुओं ने कहा कि यह न केवल धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ है, बल्कि यह मेले की पवित्रता को भी दूषित करता है। उनकी नाराजगी के कारण विवाद और बढ़ने लगा। साधुओं के विरोध और दुकानदार के खिलाफ लोगों के गुस्से ने मेले में अफरा तफरी का माहौल बना दिया। भीड़ इतनी बढ़ गई कि पुलिस को मेले के अन्य हिस्सों में भी शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा। दुकानदार ने स्थिति को भांपते हुए वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। दुकानदार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उसे लोगों के सामने ले जाकर उसकी गलती स्वीकारने को कहा। दबाव में आकर दुकानदार ने अपने सभी गुनाह कबूल कर लिए। उसने बताया कि उसने अपने फायदे के लिए घटिया सामान बेचा और श्रद्धालुओं को धोखा दिया। साधु और श्रद्धालु उसकी सजा की मांग करने लगे। दुकानदार ने पुलिस और भीड़ के सामने अपने अपराध को स्वीकार किया। उसने माफी मांगते हुए कहा कि वह लालच में ऐसा कर बैठा। साधुओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि माफी से कुछ नहीं होगा और उसे उचित सजा दी जानी चाहिए। एसपी ने दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया और मेले में शांति बहाल करने की कोशिश शुरू की। दुकानदार के अपराध स्वीकारने के बावजूद साधुओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि केवल अपराध स्वीकारने से मेले की पवित्रता को ठेस पहुंचाने की भरपाई नहीं हो सकती। साधुओं ने पुलिस और प्रशासन से अपील की कि दुकानदार को सख्त सजा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा दुस्साहस न कर सके। एसपी ने साधुओं से बातचीत कर उन्हें आश्वासन दिया कि न्याय जरूर होगा। यह घटना मेले की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही थी। श्रद्धालुओं और साधुओं ने पूछा कि जब मेला प्रशासन इतनी कड़ी सुरक्षा और जांच का दावा करता है, तो ऐसा दुकानदार कैसे बचकर निकल गया। एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया। पुलिस ने दुकानदार पर धोखाधड़ी, धार्मिक भावनाओं को आहत करने और नकली सामान बेचने का मुकदमा दर्ज किया। उसे मेले से तुरंत बाहर कर दिया गया और उसकी दुकान को सील कर दिया गया। पुलिस ने यह भी सुनिश्चित किया कि भविष्य में मेले में किसी भी दुकानदार की जांच खड़ी की जाएगी। साधुओं और श्रद्धालुओं ने इस घटना को केवल एक दुकानदार तक सीमित न मानते हुए इसे धार्मिक आस्था का उल्लंघन कहा। उन्होंने प्रशासन और पुलिस से इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने और दुकानदार को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। साधुओं ने यह भी कहा कि इस घटना से जुड़े हर व्यक्ति की जांच की जाए, ताकि सभी दोषी पकड़े जाएं। पुलिस और प्रशासन ने साधुओं और श्रद्धालुओं के साथ बैठक कर
इस विवाद का समाधान निकालने का प्रयास किया। एसपी ने सभी को आश्वस्त किया कि दुकानदार को उसके किए की सजा मिलेगी और मेले की पवित्रता बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। साधुओं ने इस पर सहमति जताई, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसा फिर से हुआ तो वे बड़ा विरोध करेंगे। पुलिस ने दुकानदार को हिरासत में लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। उसके खिलाफ स्थानीय थाने में मामला दर्ज किया गया और न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने यह भी बताया कि दुकानदार के पास से जब्त सामान को नष्ट कर दिया जाएगा ताकि वह किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। श्रद्धालुओं ने इस कदम का स्वागत किया। दुकानदार के मामले को सुलझाने के बाद प्रशासन ने मेले की गरिमा को फिर से बहाल करने पर ध्यान केंद्रित किया। साधुओं और श्रद्धालुओं को यह विश्वास दिलाने के लिए कई कदम उठाए गए कि मेले की पवित्रता और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। मेला प्रशासन ने दुकानदारों की जांच कड़ी कर दी और सभी दुकानों का निरीक्षण शुरू किया। साधुओं ने प्रशासन के प्रयासों को सराहा और कहा कि उनका उद्देश्य केवल दोषी को सजा दिलाना था, ताकि कोई और इस तरह की गलती न करे। साधुओं ने मेले में आए श्रद्धालुओं से भी शांति बनाए रखने और अपने धार्मिक कर्तव्यों को निभाने की अपील की। साधुओं ने इस बात पर संतोष जताया कि न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस घटना के बाद मेला प्रशासन ने सभी दुकानदारों और श्रद्धालुओं को चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या गलत व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई दुकानदार नकली सामान बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। यह संदेश मेले में चारों ओर प्रसारित किया गया, जिससे दुकानदारों में डर और श्रद्धालुओं में विश्वास बढ़ा। आखिरकार विवाद खत्म होने के बाद मेले में शांति और धार्मिकता का माहौल लौट आया। श्रद्धालु अपनी पूजा पाठ और स्नान में वापस व्यस्त हो गए। साधुओं ने अपने प्रवचन और अनुष्ठान जारी रखे, जिससे मेले की पवित्रता फिर से बहाल हो गई। प्रशासन ने वादा किया कि इस घटना से सबक लेकर मेले की सुरक्षा और व्यवस्था में और सुधार किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।